बिल्कुल ही गाफिल कर देना चाहता है और सिर्फ मैटेरियलिस्टिक बना देना चाहता है। सिर्फ पैसा कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, बस ये सोच बना देता है। इंसान की जब सोच पर जब ये सोच गालिब हो जाती है तो दूसरी तरफ देखना ही बंद कर देता है और एक आंख से देखने वाला वो बन जाता है। दज्जाल खुद एक आंख से देखता है, वो चाहता है कि उसके सब फॉलोअर्स भी एक ही आंख से देखें। बाद हजरात तो यहाँ तक कहते हैं कि दज्जाल काना है, ये जो कहा गया अहादीस में, और बिल्कुल सही अहादीस में कहा गया कि दज्जाल काना है। बाद हजरात कहते हैं ये कि देखिए, ये जो दज्जाल और फितन के बारे में जो अहादीस आई हैं उसमें सिंबॉलिक ज़बान बोली गई है, मजाजी ज़बान बोली गई है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि काने के माने सिर्फ यही हो कि उसकी एक आँख फूटी हुई होगी। हो सकता है कि एक आँख फूटी हुई हो, ये माने भी मुराद हो और यही ज़्यादा मुराद होंगे। मेरा ज़ाती रुझान तो बिल्कुल इस बात के इनकार करने का नहीं है कि ये मुराद नहीं है, इसलिए कि हदीसों में आँख की तफसीलात आई हैं कि उसकी दाहिनी आँख कैसी होगी, बिल्कुल एक फूले हुए अंगूर की तरह रखी हुई होगी ऊपर, और वो एक ही आंख से देख सकता होगा, बाईं आंख से। ये दाहिनी और बाईं का भी मसला बहुत अहम है, क्योंकि दाहिनी तरफ जो होती है इंसान के दाहिनी तरफ, ये इसमें मलकूती और और रूहानी जो असरात होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसीलिए बाएं हाथ से खाने को मना किया गया, बाएं हाथ से पीने को मना किया गया, और कहा गया कि जो बाएं हाथ से खाता पीता है वो शैतान के असरात से मुतासिर है। तो अब वो बाईं आंख से देखता है, गोया उसकी सिर्फ एक शैतानी आंख खुली हुई है, जो दूसरी आंख है वो उसकी है ही नहीं, उसे कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो हकीकतन वो काना है दाहिनी आंख से, और उस दाहिनी आंख के काने का ये असर हो सकता है। मतलब होना, मफहूम होना और उसका असर और नतीजा होना, दोनों में तो फ़र्क है। ये मानते हुए कि हाँ दाहिनी आंख वाकई उसकी फूटी हुई है, ये भी तो समझा जा सकता है कि उसके असर से उसके अंदर वो एक नज़र से बस दुनिया को देखता है, और वो है मादियत। और ज़ाहिर है कि जितना जितना जिसके ऊपर दज्जाल के असरात होंगे वो उसी तरह इस दुनियावी ज़िंदगी को उसको देखेगा। उसकी बस एक ही पहलू पर नज़र होगी, अल्लाह की पनाह। और ये बात है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे, वो खिज़र ने, उस अल्लाह के बंदे ने बज़ाहिर एक बच्चे को, बेगुनाह बच्चे को हलाक करके मूसा को समझाई। अल्लाह अकबर। हज़ार कोई शख्स दज्जाली निज़ाम तालीम की ख़राबी पर 5000 सफ़े की किताब लिख दे और 1 महीने तक वो दर्स दे, तब भी दज्जाली निज़ाम तालीम की ख़राबी को उससे बेहतर अंदाज से नहीं समझाया जा सकता, जिससे बेहतर अंदाज से बज़ाहिर अल्लाह के उस बंदे मर्द दाना जिसका नाम खिज़र लिया जाता है, उसने समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि इस निज़ाम तालीम के ज़रिए से तो जो नस्ल तैयार होगी वो सज़ाए मौत की मुस्तहिक़ है। अल्लाह अकबर। मैं मुबालगा तो नहीं कर रहा हूँ, सज़ाए मौत ही तो दी उन्होंने उस बच्चे को, तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूँ ये बात, सज़ाए मौत की मुस्तहिक़। हाँ, ज़ाहिर है कि मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है कि जो डूब गए उस निज़ाम तालीम में और दोनों चीज़ों से महरूम हो गए, न दिल को अल्लाह से ताल्लुक़, न दिल पाक साफ, इंतहाई उरियानियत, बेहयाई, बिल्कुल नंगी ज़िंदगी, उसकी वजह से दिल पे धब्बे, दिल स्याह, ये निज़ाम तालीम। और दूसरी ख़राबी अक़रब रहमा के बरक्स कि ये इंसान अपने ख़ानदान से कट जाता है। हम क्या आपसे अर्ज़ करें और कितना रोकें अपने आप को, कितना रोकें अपने आप को। बिस्मिल्लाह। एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। एक मुस्लिम IAS ऑफिसर
इलाके की तरफ तो मैं इशारा नहीं करूँगा। उनके एक दोस्त उनसे मिलने के लिए